हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की जो है कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही जो है हम दिल्ली पुलिस की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो आप सामने क्वेश्चन देख रहे हैं, ये हमारे दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है जो हमारे 24 नवंबर 2023 में आए थे। आज जो है हम प्रीवियस ईयर सेट कर रहे हैं 24 नवंबर 2023 का। तो देखिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस जो है हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अनुपात 16:25 में क्या जोड़ें कि अनुपात जो है 2:3 हो जाए। देखिए इसमें 2:3 अनुपात करना है और 16:25 में जोड़ना है। तो 16 में 2 जोड़ती हूँ मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन में, 16 और 2 18, 25 में 2 जोड़ूंगी 27। हमारे पास बन करके आया 18 और 27। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 2:3 हमारे पास बन चुका है। मतलब हमें ऑप्शन जो है ए सही है। ऑप्शन ए मतलब जो हमारा 2 है, 2 जोड़ने पर जो है 2:3 जो है हमारा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 552, 759 और 828 का जो मैसा होगा वो क्या रहेगा। अब देखिए इसका जो है हमारा मैसे पहले शुरू की दो संख्याएं लेंगे, उनका हम मैसे निकाल लेंगे। 759, 552, ये 1 पे कटा 552। 9 में से 2 गए 7, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 5 गए 2, 552। 207 की जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटिंग हुई हमारी 2 पे, ये हो जाएगा 414। 12 में से 4 जाएंगे 8, 4 में से 1 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, 207। 138 से कम 138। 17 में से 8 गए 9, यहाँ बचेगा 19 में से ये गए 138। ये कटिंग हुई 2 पे, 138 जो है हमारा पूरा पूरा कट गया। तो हमारा आंसर जो आया एचसीएफ हुआ 69। एचसीएफ कितना आएगा हमारे पास? 69 होगा। अब वो 69 देखिए हमारे 65 और 70 के बीच की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बुझाएं दिए 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसमें जो है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हीरोन फॉर्मूला। कभी कभी जो है एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि हीरोन फॉर्मूला कौन सा है। तो हीरोन फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये जो है हमारा होता है हीरोन फॉर्मूला। एस होता है हमारा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं को ऐड करके 2 से भाग करना। तो तीनों भुजाएं हमारे पास है 10 और 12 और 18। 18 में 12 जोड़ूंगी 30, 30 और 10 40, 40 को 2 से भाग करूंगी 20। तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 20। ये हमारे पास ए का काम करेगा, ये बी का, और ये काम करेगा सी का। ये हमारी भुजाएं हैं। ठीक है, तो इसमें हमें वैल्यू जो है पुट करनी है। देखिए एस की वैल्यू कितनी आई है? 20। 20 में से 10 घटाऊंगी 10, 20 में से 12 घटाऊंगी 8 और 20 में से 18 घटाऊंगी 2। अब हमें जो है इसकी या तो मल्टीप्लाई करनी है या हमें जो है इसका डायरेक्ट जो है फैक्टर करना है। तो मल्टीप्लाई हमें नहीं करनी है, मल्टीप्लाई करने से हमारा क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाता है। देखिए 20 को मैं कितना लिख सकती हूँ? 4 × 5। 4 × 5। इसको लिख सकती हूँ 5 × 2। इसे लिख सकती हूँ 4 × 2 और ये 2 हमारे पास है। अब देखिए 5 हमारा 2 बार है, एक बार बाहर निकल जाएगा। 2 हमारा एक बार बाहर निकल जाएगा। 4 हमारा 2 बार है, ये एक बार बाहर निकल जाएगा। और एक एक्स्ट्रा 2 है, वो हमारा अंदर रहेगा क्योंकि इसमें जो है पेयर बनाने के लिए हमारे पास अदर नंबर नहीं है। 5 दूनी 10, 10 चौका 40, 40√2 मतलब ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी इसका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 स्क्वायर इंटू 18 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन मार्क इंटू 3। क्वेश्चन मार्क की जो है हमसे वैल्यू फाइंड करवाई गई है। अब देखिए इसमें हमें जो है वैल्यू फाइंड करनी है। 6 का स्क्वायर होता है 36 इंटू 18 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 3। अब जो है हमारे पास 36 है और 18 है। 36 की जो है 18 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 की 18 में मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा, देखिए 36 और 18, 36 और 18 है हमारे पास।
इसमें जब 2 नंबर की मल्टीप्लाई करनी होती है तो 2 नंबर की मल्टीप्लाई हम किस तरह करेंगे, ये देखिए ट्रिक से बताती हूँ। इसमें जो है हमारे पास एग्जाम्स में ट्रिक्स की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, जो है हमारे पास ट्रिक्स होती है वो हमारे पास जो है एग्जाम्स को, पेपर को जो क्लियर करने में सबसे बड़ा जो है रोल पैदा करती है इसमें। तो सबसे बड़ा जो रोल होगा वो होगा हमारे पास ट्रिक्स का, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन तो हम सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन हम कर भी लेते हैं, क्वेश्चन पे आते भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे पास में जो है मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, या कोई छोटी छोटी चीजें जो हमें जो है उसमें टाइम वेस्ट करती है, जो हम टाइम सेव कर सकते हैं। तो ये ट्रिक्स हमें आनी चाहिए। जैसे ही हमारे पास 2 नंबर है, 2 नंबर के पास जो है हमारा 18 है, 18 के 36 में मल्टीप्लाई करनी है। देखिए एक तो 18 गुना 2 लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब भी क्या हुआ, 18 दूनी 36, 18 का जो स्क्वायर होता है 324, 324 की गुना 2 में करूंगी तो 324 का सीधा डबल कर दूंगी मैं 648। तो देखिए या तो सीधा सीधा हम इस तरह से भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, क्योंकि मल्टीप्लाई इस तरह से देखो हम खुद कर सकते हैं, 18 गुना 2, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 की गुना 2 में करेंगे 648। ये जो है हमारा बिल्कुल माइंड में अपना आप हो जाता है, इसको जो है हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। या फिर देखिए हमारी दूसरी ट्रिक क्या है, इन दोनों नंबर की सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है, 8 6 48, 8 कैरी जाएगा 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों को ऐड करना है, 8 से 24 और 6 कम 6, 24 और 6 हुआ 30, 30 में 4 ऐड करूंगी 34 का 4 कैरी गया 3, 3 एकम 3, 3 और 3 6। तो देखिए अब भी हमारे पास कितना है 648। तो इसलिए जो है हम थोड़ा इसमें टाइम वेस्ट जो है हमारा नहीं होता है, टाइम सेव हो जाता है, जिससे हमारे एग्जाम्स में जो है क्लियर होने की मैथ्स की तरफ से कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। देखिए कितना आया हमारे पास 648, 9 का स्क्वायर हुआ 81 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 3। अब इसमें से मैं रूट हटाऊंगी तो इधर मुझे जो है रूट करना पड़ेगा, इसका मतलब इसका रूट हटाऊंगी मैं, इन दोनों को ऐड करती हूँ, 8 और 1 9, 6 8 और 4 12, 2 कैरी गया 1, 7 2 9। इसका रूट हटाऊंगी, इधर मेरे पास रूट का जो स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर करूंगी जब दोनों तरफ तो स्क्वायर से इधर तो स्क्वायर कट गया और ये हमारे पास जो है यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 और ये क्वेश्चन मार्क मतलब एक्स का स्क्वायर हमारे पास बचा है, 9 से ही कटेगा 81 पे, और 81 का जब मैं बाहर निकालूंगी तो x की वैल्यू जो है 9 हो जाएगी हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनिल 84,000 की बाइक खरीदकर 12,000 की हानि पर जो है इसे बेच देता है, बाइक का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए इनने कितने में खरीदी है, 84,000 में। कोई भी चीज अपने आप में जो है 100% है, 100% इक्वल टू हुआ 84,000, 12% की हानि पर बेची है। देखिए कोई भी चीज अगर मैं लाती हूँ 100% पे और उसे जो है मैं हानि पे बेचूं या प्रॉफिट पे बेचूं, अगर मैं उसे 5% की हानि पर बेच रही हूँ तो मतलब मैंने 5 रुपए कम पे बेचे, 95 में बेची है। अगर मैं उसको 10% की जो प्रॉफिट में बेच देती हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैंने उसको 110 रुपए में बेची है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने हानि हुई है 12% की, 12% की हानि का मतलब है इन्होंने 88% पे जो है वो बाइक बेची है। तो 88 का जो है हमें वैल्यू फाइंड करना है, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट जाएगी, 840 गुना 88, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 73920 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपए है, 16% की छूट पर बेची जाती है और इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 3/2 हो जाता है। वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए अंकित मूल्य 750 मतलब कि 100% बराबर है 750, 16% की छूट पे बेची गई है, 16% की छूट का मतलब है 84% पर ये जो है बेची गई है। तो इसका 84 मैं निकाल लेती हूँ, 750 बटे 100 गुना 84, 50 के टेबल से ये कटेगा 2 पे, 50 के टेबल से ये कटेगा 50 से कम 50, 25 इधर गया, 50 250 हो जाएगा ये 15 पे, ये कटा हमारा 42। अब देखिए जैसे कि हमारे पास आया 15 गुना 42, 15 गुना 42 का मतलब है कि 15 की गुना 42 में करनी है। इसको हम जब किसी भी नंबर की 15 में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको जो है हमें बिल्कुल इस तरह नहीं करनी है कि 42 गुना 15, या तो ये हमें डबल ट्रिक वाली बात लगा सकती हूँ कि इस तरह से जो मैंने बताई थी इस तरह से कर सकते हैं, या इससे भी शॉर्ट टाइम जिसमें हमें बिल्कुल पेन उठाना ना पड़े। जब भी हमें 15 से मल्टीप्लाई करनी है किसी भी नंबर में, जैसे 42 में गुना करनी है तो 42 के आगे 1 जीरो लगाऊंगी, कितना हुआ 420, 420 हुआ, 420 का आधा कर दूंगी 210, 420 में 210 ऐड कर दूंगी 630 जो है हमारे पास सीधा सीधा आया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो गुना करके आया 630 हमारा होगा।
अब देखिए जो 630 है ये इसका विक्रय मूल्य, इस मूल्य पे इसने बेची है। आगे बोला है इसने कि विक्रय मूल्य इसकी क्रय मूल्य का 3/2 है, मतलब का जो एसपी है वो सीपी का 3/2 है। ठीक है, अब 3 बराबर है हमारे 630, मतलब एसपी यही तो है, तो 3 बराबर है हमारे 630 के। तो हमसे जो है सीपी पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है 2 की वैल्यू। 630/3 गुना 2, ये कटा 210, 210 दूनी 420, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए 25 घंटे में 75 प्रश्न लिखता है, ए व बी मिलकर 27 घंटे में 135 प्रश्न लिखते हैं। आगे है बी अकेले 42 प्रश्न कितने घंटे में जो है लिख देगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 25 घंटे में ए जो लिख रहा है 25 घंटे में लिख रहा है, 25 घंटे में कितने प्रश्न लिखे जा रहे हैं हमारे 75 प्रश्न। ए व बी दोनों मिलकर के आए, दोनों मिलकर के जो लिख रहे हैं ये हमारे प्रश्न लिख रहे हैं, इन्होंने लिखे हैं हमारे ए और बी ने 135 प्रश्न दोनों ने। अब बी जो है अकेले लिखता है। अब देखिए ए का जो टाइम निकालती हूं मैं, 25 घंटे में 75 प्रश्न, मतलब कि 25 या 75, तो 1/3 जो है इसका टाइम रहा। ए व बी दोनों का जो टाइम है वो है 27 घंटे में 135 प्रश्न, 27 पंजे 135, तो मतलब कि 1/5 प्रश्न इसका रहा है। दोनों का एलसीएम देखता है हम, दोनों का एलसीएम हमारे पास ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, 1 ही रहेगा। 1 से 1 कटा, नीचे 3 में गुना करूंगी 3, 1 से 1 कटेगा, नीचे मल्टीप्लाई करूंगी 5। अब देखिए ए प्लस बी तो है 5 घंटे, 5 कर रहे हैं, ए जो है 3 कर रहा है, तो बी की वैल्यू कितनी निकल करके आई है 2। जब ए अकेला 3 प्रश्न लिख रहा है और ए और बी 5 प्रश्न लिख रहे हैं, तो ए की 3 है तो बी ने कितने लिखे 2। अब बी ने 2 लिखे हैं और 42 प्रश्न लिखने हैं, तो 42 प्रश्न 2 लिखने पर 21 घंटे में जो है इसको लिखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th, सैनी व रोहित की आयु का योग 56 वर्ष है। 3 साल पहले इनकी आयु का अंतर 8 वर्ष था। रोहित की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इन दोनों की जो आयु है, सैनी और रोहित की आयु का योग है 56। अब देखिए अब योग 56 है और इन्होंने बोला कि 3 साल पहले इनका जो अंतर था आयु का वो 8 वर्ष था। क्या आप बता सकते हैं कि अगर मैं अपने भाई से 4 साल पहले भी 4 साल छोटी थी, आज भी मैं 4 साल छोटी हूँ, अब मैं आने वाले टाइम में भी उससे हमेशा 4 साल छोटी रहूंगी, मतलब बचपन से लेके एंड बुढ़ापे तक का जो है मैं अपने भाई से जो है 4 साल छोटी रहने वाली हूँ। तो अंतर कभी भी देख लो, किसी भी देख लो, अगर आप अपने भाई से 5 साल बड़े हैं बचपन में, तो आप उसके 5 साल जो है हमेशा उससे बड़े ही रहेंगे। तो इसका मतलब अंतर कभी भी देखें, 2 साल पहले भी अंतर हमारे पास इतना ही था दोनों का, अगर 2 साल बाद देखेंगे जब भी अंतर इतना ही मिलेगा, 10 साल बाद देखेंगे जब भी हमारे पास अंतर इतना ही रहेगा। तो दोनों का अंतर जो है सेम होता है किसी भी वर्ष में, चाहे हम देख ले। तो अगर वो अंतर हमारा 3 साल पहले 8 था, तो इसका मतलब जो अंतर हमारा आज है वो भी हमारा 8 ही है। तो दोनों का अंतर जो है सैनी और रोहित का वो 8 है। इन्होंने पूछा है रोहित की आयु क्या रहेगी। अब देखिए जो हमारा सैनी है, अगर सैनी की आयु निकालनी है हमें, तो दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। 56 और 8 हुआ 64, 64 का आधा हुआ 32। ठीक है, अगर हमें इधर वाली वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटा के आधा कर देंगे। 56 में से 8 घटाऊंगी, कितना आ जाएगा मेरे पास 48, 48 का आधा हुआ 24। तो ये हमारे पास रोहित की पूछी थी, रोहित हमारा जो है 24 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक संख्या दूसरी संख्या की 8 गुनी है, इनके मैसेज जो है 8 है, संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ये 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए कोई एक्स और वाई 2 संख्याएं हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब 3 गुनी है ये, तो 3 गुनी कर दी, अगर मैं इसका रेशो हटा देती हूँ तो मेरे पास ये 3a और 1a हो जाएगा। अब ये a जो है दोनों में कॉमन है, a दोनों में कॉमन है और कॉमन काम क्या करता है एचसीएफ का, तो एचसीएफ कितना है हमारे पास 8। अगर मैं संख्या देख दूं तो 8 थी 24 और 8 एकम 8, तो हमारे पास संख्या मिल गई 24 और 8। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 और 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64।
इन दोनों को जोड़ूंगी 6 4 10 कैरी गया 1, 6 7 13 और 1 14 कैरी गया 1, 640 जो रहेगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा व धारा के प्रतिकूल जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। नाव व धारा की जो है अलग अलग गति बतानी है। अब देखिए धारा के अनुकूल का मतलब है कि बिल्कुल धारा के साइड में चल रहा है। अगर हमारा पानी का बहाव इधर को है तो वो भी इधर को ही चल रहा है नाव को लेकर के, तो उसमें जो है नाव को चलाने में हमारे पास जो कठिनाई नहीं होने की, उसमें जो है कठिन वो नहीं लगने का। जो उधर को ही हमारी नाव चल रही है, उधर को ही हमारा पानी का बहाव है, तो वो जो है हमारा बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है, मतलब कि m प्लस डब्ल्यू दोनों की चाल जो है प्लस में है। तो दोनों की चाल कैसी है, प्लस में है, मतलब कि m प्लस डब्ल्यू कितना हो गया हमारे पास 15। m का मतलब है जो मैन है, मैन ने जो नाव चलाई है वो है उसकी चाल, और w से मतलब है वाटर की चाल। मैन की चाल भी इधर को ही है और वाटर की चाल भी इधर को ही है। अब इसने कहा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब है कि आदमी जो है मैन तो इधर को लेकर के चल रहा है नाव को, और जो धारा का प्रभाव है वो इधर को बह रहा है। अगर नाव इधर को चल रही है और धारा इधर को बह रहा है तो इसमें जो है हमें कठिनाई लेनी पड़ती है, जो है इसमें ज्यादा हमारे जो है सेंस लगती है, ज्यादा जो है हमें टाइम लगता है इसमें, तो इसमें जो है टाइम ज्यादा लगेगा, तो दोनों का जो है अपोजिट है, माइनस में होगा, तो यहाँ पे m माइनस डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखिए दोनों की अलग अलग चाल पूछी है, दोनों की अलग अलग चाल, जैसे कि हमने अभी रोहित को और सैनी को अलग अलग निकाला था, दोनों को जोड़ के आधा लिखूंगी तो मैन की होगी, और दोनों को घटा के आधा लिखूंगी तो डब्ल्यू की हो जाएगी। ये कब होती है, जब हमारे पास दोनों वैल्यू एक बार प्लस में हो और दोनों वैल्यू एक बार माइनस में हो, तो हम ये वाला जो है इसमें रूल लगाते हैं। देखिए दोनों को जोड़ूंगी, 15 और 11 कितना हो जाएगा 26, 26 का आधा कितना हुआ 13, तो m की वैल्यू आ गई 13। 15 में से 11 घटाऊंगी 4, 4 का आधा 2, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 2, मतलब 13 और 2, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति 50,000 का मूलधन 3 वर्ष के लिए 4% पर साधारण ब्याज पर उधार लेकर वह समान राशि को समान समय के लिए 6 सही 1/4 पर उधार दे देता है। इस लेन देन में होने वाला लाभ जो है क्या होगा। देखिए ये आदमी होगा बिल्कुल जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनका जो है ब्याज पे पैसा लेना देना करते हैं। तो इस आदमी ने जो है पैसा लिया है कम परसेंट में, किसी ने इससे 50,000 रुपए उधार मांगे, तो इसने किसी बंदे से लिए 50,000 रुपए कम परसेंट पे लिए 3 साल के लिए, और उसी 50,000 को उतने ही समय के लिए किसी और बंदे को जो है इनने उधार दे दिए। लेकिन उससे अगर इसने कम परसेंट पे लिया तो उससे थोड़ा जो है एक्स्ट्रा परसेंट पे ये दे देता है, जिससे इसको जो है कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए जो राशि इसने उधार ली थी वही राशि जो है इसने उधार दी है, जिस समय के लिए ली थी उस समय के लिए ही उधार दी है, बस रेट में जो है थोड़ा कम बढ़ती हुआ है कि इसने कम रेट पे लेकर के ज्यादा रेट पर दे दिए। रेट मतलब होता है जो ब्याज की दर होती है। अब देखिए जो इसने ज्यादा रेट की लिया और कम रेट पे जो है दी है, जो हमारी दर है ज्यादा कम पे लेकर के ज्यादा पे जो दी है, उसी का अंतर जो होगा वही हमारा जो है इसका लेन देन में प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि टाइम और जो हमारी राशि है वो हमारी बराबर है। अब देखिए इसने 4 वर्ष जो 4% पे ली है और 6 से ही 1/4% पे दी है। 6 से ही 1/4 का मतलब है 4 6 का 24 और 1 25/4, और इसमें से 4 वर्ष के जो है मैं 4% घटा दूं तो 4 चौका 16, 25 में से 16 घटेगे 9 बटे नीचे कितना है 4, तो 9/4 का जो है इसको इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए राशि कितनी थी हमारे पास, जो प्रॉफिट होगा ऐसा ही कितना मिला, राशि है पी की वैल्यू है 50,000, आर की वैल्यू अभी निकाली मैंने, जो अब इसकी प्रॉफिट की 9/4, टी 3 समय के 3 साल के लिए, और 100 से जो है हम इसको डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से हमारे पास 2 जीरो कट गई, 4 से कटेगा ये 125। ठीक, 125 की गुना 3 में करती हूँ 375, 375 की गुना 9 में करूंगी 1125 जो है इसका हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ब्रांड के 8 किलो चावल की कीमत 18 रुपए प्रति किलोग्राम है तथा दूसरे ब्रांड के 7 किलो चावल की कीमत 12 रुपए प्रति किलोग्राम है। दोनों के मिश्रित चावल की कीमत क्या होगी। अब देखिए 8 किलो चावल है, 8 केजी चावल है, कितने रुपए है 18 रुपए प्रति किलोग्राम है। ये 18 रुपए प्रति किलोग्राम है। 8 किलो चावल 18 के हिसाब से कितने के हो जाएंगे 144 रुपए के। 8 किलो 18 रुपए के 1 किलो है, तो 8 किलो चावल कितने के होंगे 144 रुपए के।
ठीक है। आगे है 7 किलो चावल है 12 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। 7 किलो चावल 12 रुपए किलो से 12 7 84 रुपए के जो है ये चावल हमारे हो जाएंगे। हमारे पास टोटल चावल हुए 15 किलो और टोटल जो इनका ऐड हुआ 4 और 4 8, 8 और 4 12, 2 कैरी को 1, 2 हो गया 228। मतलब 228 रुपए के चावल 15 किलो हो गए। 15 किलो चावल 228 रुपए के, तो ये कितने रुपए का जो है मिश्रित कर एकदम जो दोनों को मिक्स कर दिया है, तो 228 किलो जो 228 रुपए के हुए हैं 15 किलो चावल, तो ये कितने रुपए किलो पड़ गए, ये जो है हमसे वैल्यू फाइंड करवाई है। इसका मतलब 228 को जो है 15 से डिवाइड कर दूंगी मैं। 15 से डिवाइड करूंगी, देखिए 15 से डिवाइड करके आएगा 5, 3 से डिवाइड करती हूँ 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 छिका 18, 15 पंजे 75, 1 15.2, 15.2 है जो है इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है, मैं से 15 होने पर लेस है, इसका क्या रहेगा। देखिए दो संख्याओं का जो गुणनफल है मतलब कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की गुणा करके इन्होंने दिया है 2700 है। अब इन्होंने मैसेज दिया है 15, लेस है हमसे पूछा है 15, इधर गुना में है, इधर किस में आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में, मतलब कि 2700 को डिवाइड कर दूंगी 15 से। 15 एकम 15, कितना बचेगा 12, 120 बन गया, 15 अट्ठे 120 और आगे 0, मतलब 120 80 जो है इसका हमारा लेस है, सीधा सीधा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.088 के ऊपर जो है ऊपर बार लगा हुआ है, इसकी जो है हमसे वैल्यू फाइंड करवाई है। देखिए इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल वे में किस तरह करना है, जितनी भी संख्या के ऊपर हमारे बार लगा हुआ होता है उतने जो है हम नीचे 9 लिखते हैं। कितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 2 बार जो है हमारे 9 रह गया, तो 90 वाला ऑप्शन हटा हमारा। ऊपर कितना लिखा है 8, ऐसी कोई हमारे पास इसमें संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार पूरी संख्या के ऊपर है, तो 8 में से हम कुछ भी नहीं घटाएंगे। घटाना जब होता है जब हमारे कोई ऐसी संख्या लिखी होती है जिसके ऊपर बार नहीं होता है, तो 8 हमारा ऐसी कैसे रहेगा और नीचे 2 9 आएंगे, मतलब कि 8/99 इसका जो है बिल्कुल सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है ये हमारा, अंडर रूट में 11, अंडर रूट में 11, अंडर रूट में 11, अंडर रूट में 11, इसको जो है हमें फाइंड करना है। ये देखिए अगर मैं इसमें एक लिमिटेड दे देती हूँ कि इसमें अनलिमिटेड हो जाता है, एक लास्ट में इन्फिनिटिव तक, जब हमारे पास इन्फिनिटिव तक होता है तो उसकी वैल्यू जो है हमारी जो अंदर इसमें वैल्यू लिखी हुई होती है वही होती है, वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें जो है ये हमारे डिफाइंड हो सकता है 2 3 4 बार है, 4 बार है, तो ये हमारा जो है डिफाइंड हो सकता है। तो इसमें देखिए अंदर कितना लिखा है 11, तो 11 तो हमारा रहेगा, 11 सभी में है। कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार है, तो 4 जो है 2 की गुना जो है 4 बार ही करेंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो नीचे 16 लिखेंगे और ऊपर जो है एक कम करके लिखेंगे, मतलब 16 में से एक कम गया 15, तो 11 15/16 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आज जो है हमने 15 के 15 क्वेश्चन जो है फुल डिटेल में किया है। ये हमारा दिल्ली पुलिस का जो है प्रीवियस ईयर है, जो हमारा 24 नवंबर 2023 में हुआ था। इस तरह का एग्जाम से जो है हमारा दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, आप जो है इस तरह के प्रीवियस ईयर जो है सेट को सोल्व करना चाहते हैं, वो भी फुल डिटेल और शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने जो है ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा हुआ है, तो ग्रुप डी की भी जो है हम प्रिपरेशन फुल जो है कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है इसी चैनल पर करा रहे हैं। आप जो है उनका भी नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा अगर आपने चैनल जो है सब्सक्राइब करा है। अगर कोई भी रिलेटिव, कोई भी जो है आपका फ्रेंड्स है, वो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो आप जो है उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।